नमस्कार। एसडीएम की धमकी, एक झापड़ में पेशाब निकल जाएगा से लेकर मां के उस खौफनाक कदम तक जिसने 3 बेटियों की जान ले ली। आज यूपी की हर वो खबर जो आपको हिला कर रख देगी। पॉलिटिक्स, क्राइम और आपके शहर के मौसम का पूरा हाल बस अगले कुछ मिनटों में। खबरें शुरू करें उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। पट्टे के नियम बदले, किसानों से जुड़ी बड़ी खबर। क्या आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो अब आपको सरकारी पट्टा नहीं मिल पाएगा। योगी सरकार राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे हजारों लोग प्रभावित होंगे। जानिए क्या है ये नए नियम और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। फार्म स्टे सब्सिडी। शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर गांव में पैसा कमाना चाहते हैं? योगी सरकार की नई फार्म स्टे पॉलिसी आपके लिए है। सरकार निवेशकों को 40 करोड़ तक की सब्सिडी दे रही है ताकि पर्यटक गांव के जीवन का अनुभव ले सके। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। भाकियों का ज्ञापन, छुट्टा पशुओं का आतंक और रुकी हुई पेंशन, इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सोहावल में पंचायत की अधिकारियों को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर किसानों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। देखना होगा कि प्रशासन इनकी मांगों पर कब ध्यान देता है। एसडीएम की धमकी। सोचिए, आप मदद मांगने जाएं और अधिकारी आपको धमकाने लगे। हमीरपुर में खाद की किल्लत पर किसानों से बात करते हुए एसडीएम साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, एक झापड़ मारेंगे, पेशाब निकल जाएगा। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। बाढ़ और मौसम। सुस्त मानसून। यूपी में उमस और गर्मी से राहत कब मिलेगी? मानसून एक बार फिर सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत कम है। कानपुर में हुई बारिश के बावजूद लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। सरयू का जलस्तर। अयोध्या वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर। सरयू नदी अब खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। हालांकि राप्ती और रोहिन नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे प्रशासन अभी भी अलर्ट पर है। बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आगरा में बाढ़। आगरा में यमुना का रौद्र रूप। नदी का जलस्तर हर घंटे 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे 3000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़ के पानी में एक कार बह गई और कई मकान ढह गए। यमुना किनारे बसे इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य और मेडिकल। छात्रा की मौत। स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्ची ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? गोरखपुर में 10वीं की एक छात्रा जहर खाकर स्कूल पहुंच गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब मां से पूछताछ कर रही है ताकि इस दर्दनाक घटना के पीछे का सच सामने आ सके। अस्पताल में एसी खराब। अस्पताल इलाज के लिए जाते हैं या गर्मी से बेहाल होने? लखनऊ के लोहिया संस्थान के रजिस्ट्रेशन हॉल में एसी खराब होने से मरीज और उनके तीमारदार पसीने से तरबतर हो गए। इस लापरवाही पर अधिकारियों ने अब जांच के आदेश दिए हैं। आत्महत्या के बढ़ते मामले। गोरखपुर के युवाओं को क्या हो गया है? बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ आत्महत्या की कोशिश करने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिनमें से 2/3 युवा और किशोर है। ये समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। डॉक्टर पर हमला। क्या अब डॉक्टर अपने चैम्बर में भी सुरक्षित नहीं है? झांसी में इलाज से नाखुश एक युवक अपने 12 साथियों के साथ अस्पताल में घुसा और नकाब पहनकर डॉक्टर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएचएम कर्मचारियों की मांग। जो हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनके हक का क्या? यूपी के 1 लाख संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने लिए एक उचित नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें नियमित वेतन और सुरक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार। एजुकेशन जॉब्स। एडवांस्ड स्किल सेंटर। युवाओं के लिए खुशखबरी। अब यूपी की हर तहसील में ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए कोर्स सिखाए जाएंगे। योगी सरकार एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है, जिससे छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। प्राइवेट स्कूल एडमिशन। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। सरकार ने गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और बच्चे के साथ साथ माता पिता का आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। फर्जी डिग्री का मामला। लाखों रुपए खर्च करने के बाद पता चले कि आपकी डिग्री ही बेकार है। यूपी के एक कॉलेज पर 280 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की डिग्री कहीं भी मान्य नहीं है, जिसके बाद निदेशक पर केस दर्ज हुआ है।